सेक्शन 6 की बात कर रहे थे। सेक्शन 6 में बोला गया है सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज का मतलब क्या है कि यह जो अधिनियम है यह किसी अन्य विधि के क्या होंगे, अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण करने वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी बात यानी कि अगर किसी अधिनियम में या किसी एक्ट में कोई बात कही गई है तो वो क्या करेगा, ये है एक्ट जो है उसकी कार्यवाहियों में प्रभाव नहीं डालेगा। कैसे नहीं डालेगा कि अगर इसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति है रिष्टि करता है कैसे, अग्नि और विस्फोटक पदार्थ के द्वारा, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या बोली गई है इस एक्ट में, 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु कितनी होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी। लेकिन अगर किसी अन्य एक्ट में कुछ अलग पनिशमेंट दी गई है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे छूट दी जानी चाहिए, इस एक्ट में इतना बोला गया है उसमें इतना बोला गया है, तो ये ऐसा नहीं होगा। उस एक्ट की वो अतिरिक्त होगा, ये एक्ट अतिरिक्त है और उनका अल्पीकरण करने वाला क्या है, नहीं समझा जाएगा। ठीक है, ये बोला गया। सेक्शन 7 में बोला गया है, सेक्शन 7 में बोला गया है निरसन और व्यावृत्ति। अब निरसन और व्यावृत्ति क्या है, रिपील एंड सेविंग्स। अब ये रिपील क्या है, रिपील ऐसा है कि लोक संपत्ति का निवारण अधिनियम 1984 जो एक्ट है ये किसको रिपील करके लाया गया है, यह लाया गया है लोक संपत्ति को निवारण अध्यादेश 1984 को। ये क्या करके लाया गया है, रिपील करके लाया गया, यानी कि इस अध्यादेश को हटा करके क्या लाया गया था, यह एक्ट लाया गया था। तो ये क्या करता है, इसका रिपील करता है, इसको हटाता है। ठीक है, खत्म करता है। लोक संपत्ति को निवारण का लोक संपत्ति को नुकसान का निवारण अध्यादेश 1984 का 3 इसके द्वारा क्या किया गया था, निश्चित किया गया था। अब इसका सेविंग क्या है, सेविंग का मतलब है कि यह जो अध्यादेश के अधीन जो कुछ भी बातें कही गई थी, की गई थी, जो भी कार्यवाहियाँ की गई थी या जो भी बाद संशित किए गए थे, किसी व्यक्ति को कोई पनिशमेंट दी गई थी, तो ये नहीं समझा गया कि एक्ट लाया गया था इसको रिपील करके तो उसके अगेंस्ट यानी कि उस एक्ट के अध्यादेश के अधीन जो भी कार्यवाहियाँ हुई थी वो सब क्या हो जाएंगी, रिपील हो जाएंगी, यानी कि हट जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, वह वैसी ही समझी जाएंगी जैसे इस अधिनियम के अधीन उन्हें क्या की गई हैं, संशित की गई हैं। ऐसे ही माना जाएगा जैसे इस अधिनियम के अधीन वो कार्यवाहियाँ, वो बाद और किसी व्यक्ति को पनिशमेंट कुछ भी इस अधिनियम के अधीन दिया गया था, ऐसा माना जाएगा। अब सेक्शन हम रिस्ट्री पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था सेक्शन 2 की सब क्लॉज 1 में क्या पढ़ा था हमने, रिस्ट्री पढ़ा था कि आईपीसी में जो डेफिनेशन दी गई है रिस्ट्री की भी वही डेफिनेशन इस एक्ट में होगी, ये पढ़ा था हमने।